दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची, खौफनाक और रूह को कँपा देने वाली अपराध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत ही हैरतअंगेज़ कहानी है। कहानी की शुरुआत साल 2014 से होती है और अंत जुलाई के आखिरी हफ्ता में इसी साल होता है। यह कहानी 6 साल में 3 कत्ल की कहानी है। तीसरे कत्ल की कहानी की साजिश किसी को भी चौंका और हैरान कर देगी। बिहार का एक जिला है नवादा। नवादा में बारसालीगंज एक प्रखंड है। इसी प्रखंड में गाँव पड़ता है दौलतपुर। कहानी की शुरुआत साल 2014 से होती है। दौलतपुर गांव में विवेकानंद उर्फ विवेक और अनिल सिंह का परिवार रहता है। गांव के ही देवेंद्र लाल अपनी 7 धुर जमीन बेचना चाहते हैं। इस जमीन को विवेक और अनिल सिंह और उनके पक्ष के लोग खरीदना चाहते हैं। देवेंद्र लाल जमीन रजिस्ट्री करने के लिए निकलते हैं, लेकिन देवेंद्र लाल का अपहरण हो जाता है। उनके अपहरण में विवेक और उमेश को जेल जाना पड़ता है। इस वारदात के 3 साल बाद कहानी में भी नया ट्विस्ट आता है। साल 2014 में रिटायर्ड क्लर्क अनिल सिंह को एक बच्ची के साथ रेप के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इसके बाद कुछ बदमाश अनिल सिंह की पत्नी को डाइन कहकर पूरे गांव में अर्धनग्न कर घुमाते हैं। आरोप विवेक और उमेश सिंह पर लगता है। साल 2018 की शाम जब विवेक अपने घर पर भुंजा खा रहा होता है, तभी कुछ हथियारबंद बदमाश उसे घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ गोली बरसाकर विवेक को भून डालते हैं। विवेक को 18 गोली लगती है। बदमाश 2 दर्जन से अधिक गोली फायर करते हैं। इस हत्याकांड की गूंज पूरे नवादा में सुनाई पड़ती है। विवेक हत्याकांड में अनिल सिंह के पुत्र गुड्डू सिंह समेत 11 बदमाश को आरोपी बनाया जाता है। सभी आरोपी दौलतपुर गांव के ही होते हैं। साल 2023 में वारसलीगंज में उमेश सिंह को अपने नवनिर्मित घर में गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उमेश की हत्या में अनिल सिंह का पुत्र सुधांशु उर्फ लाला समेत कुछ बदमाशों को नामजद किया जाता है। समय बीतने के से बड़ा बड़ा जख्म भी भरने लगता है। ग्रामीणों के पहल पर विवेक हत्याकांड में दोनों पक्ष में आपस में समझौता हो जाता है और तय होता है कि जित 7 धुर जमीन के लिए विवेक की हत्या हुई है, उस जमीन को विवेक की पत्नी के नाम रजिस्ट्री कर दिया जाए। तो दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेंगे और कोर्ट में गवाह अपनी गवाही से मुकर जाएंगे। 29 जून को जमीन जो है विधवा ममता देवी के नाम रजिस्ट्री कर दिया जाता है। रजिस्ट्री के बाद ममता देवी अपने भैंसुर राजेश के किराया के रूम में रुक जाती है। राजेश अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर न्यू एरिया में रहता है। 3 तारीख को विवेक हत्याकांड में विवेक की विधवा ममता देवी की कोर्ट में गवाही होनी थी। समझौता अनुसार वह कोर्ट में पक्ष में गवाही देती। ममता ने अपने भैंसुर से कहा कि अब कोर्ट में गवाही देने के बाद ही गाँव जाएंगे। 1 जुलाई को राजेश अपने गांव मां को देखने के लिए चला जाता है। 2 जुलाई को वापस आता है। तब वो अपनी भावज ममता देवी को कहता है कि मां गांव में बीमार है। यह सुनकर ममता देवी कहती है, कभी ही गांव चलिए, कल आकर फिर से गवाही कोर्ट में देंगे। बाइक से दोनों अपने गांव दौलतपुर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को 7:30 बजे के आसपास जब अतरवा रोड के पास बीबीपुरा गांव के समीप पहुंचते हैं, उस वक्त 7:30 बज रहा होता है। सुनसान जगह होती है। तभी एक 4 चक्का पर सवार 6-7 बदमाश बाइक को ओवरटेक करते हैं और बदमाश गाली गलौज करते हैं। बदमाशों की मंशा जानकर राजेश बाइक स्टैंड पर खड़ी करता है और अपनी भावस को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। कार सवार बदमाशों ने ममता देवी को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके हाथ में 4 और चेहरे में 2 गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और शोरगुल सुनकर गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। 2 जुलाई को राजेश पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है और कहता है कि कल उसके भाई की हत्याकांड में गवाही होनी थी। इसी मामले में उसकी भावज गवाह देने वाली थी, इसीलिए बदमाशों ने उसकी भावज की हत्या कर दी है और वह गांव के 10 लोगों को नामजद करता है, जिसमें 2 लोग फिलहाल जेल में बंद होते हैं। अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुड़ती है और मुफस्सिल पुलिस दौलतपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ करती है। तो गांव वाले ने जो कुछ बताया उसे जानकर पुलिस अफसर हैरान हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि विवेक हत्याकांड में दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गया है। विवेक के परिजनों के शर्त के अनुसार अनिल सिंह के पक्ष के लोगों ने विवेक सिंह की विधवा के नाम जमीन भी रजिस्ट्री कर दिया है। ऐसे में विवेक हत्याकांड के आरोपी पक्ष ममता देवी के को हत्या क्यों करेंगे? पुलिस को भी राजेश के बयान पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का निर्णय लिया। इसी के तहत पुलिस ने राजेश से क्राइम सीन रिक्रिएट कराया।
तो इसमें राजेश बुरी तरह से फंस गया। वह सही समय पर बाइक को खड़ा भी नहीं कर पाया और जब भागा तो 10 कदम बाद ही कीचड़ में गिर गया। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि राजेश कहीं न कहीं इस मामले में संदिग्ध है। पुलिस ने जब राजेश से कड़ाई से पूछताछ की तब वह तोते की तरह पुलिस के सामने बोलने लगा। उसने पुलिस अफसरों को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस अफसर हैरान हो गए। राजेश ने बताया कि उसने अपने 2 साथियों की मदद से ममता देवी की हत्या की है। उसने खुद भी ममता देवी को गोली मारी है। उसने बताया कि वह चाहता था कि 7 धुर ज़मीन वह अपने नाम से लिखाए, लेकिन यह ज़मीन उसकी भावज ममता देवी ने अपने नाम से लिखा ली। इसी गुस्से में उसने अपने भावज की हत्या कर दी। नवादा पुलिस ने इस मामले में शामिल तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक रिवॉल्वर, पिस्टल और 2 कारतूस भी मिला है। इस तरह 7 धुर के जमीन के विवाद में 3 कत्ल हो गए और दिखना है कि आगे भी यह मामला ठंडा होता है या बदले की लड़ाई आगे बढ़ती जाती है।